श्री गणेशाय नमः। माता पिता चरण कमलेभ्यो नमः। परम गुरुदेवेभ्यो नमः। तो प्रिय बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि अग्नि संस्कार करने के पश्चात किस प्रकार से अस्थि संचयन यानी खारी समेटने की प्रक्रिया हम कैसे करते हैं। जब हम अग्नि संस्कार कर चुके हैं तो जिस जगह मृतक ने प्राण त्यागे हैं उस स्थान को लीप करके और दक्षिण मुखी करके 12 दिन तक हमें घी का दीपक जलाना चाहिए तथा शमशान अथवा चौराहे पर भी एक तिपाई रखें। उस तिपाई के ऊपर एक पात्र ऐसा रख दें जिसमें नीचे छेद हो और उस छेद में एक बत्ती डली हो, उसमें दूध और जल भर दें। प्रार्थना करें कि हे प्रेत, आप इस जल में स्नान करें और दूध का पान करें। यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो बेल आइकन दबाकर चैनल की सदस्यता लें ताकि आपको ऐसे और ज्ञानवर्धक वीडियो प्राप्त होते रहें। फिर इसके बाद जो निषिद्ध तिथि और जो निषिद्ध वार होते हैं जैसे रविवार अथवा बुधवार, इनका त्याग करके फिर हमें खारी समेटने की प्रक्रिया प्रारंभ करना चाहिए। तो जो ज्येष्ठ पुत्र है उसे चाहिए कि अपनी अनामिका यानी जो चंदन लगाने वाली उंगली है उसमें ऊन की पवित्र यानी छल्ला पहने और फिर चिता की 3 परिक्रमा करें। उसके ऊपर दूध और जल का सिंचन करें ताकि चिता जो उसमें अग्नि अधिक हो तो वो ठंडी हो जाए। फिर धीरे धीरे अस्थियों का संचयन करें यानी चुनाव करें। उन हड्डियों को एक बर्तन में रख ले और जो चिता की भस्म है उसमें से थोड़ी भस्म बचा ले और बाकी की भस्म जो है किसी नदी में प्रवाहित कर दे। यदि आप ज्योतिष से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। फिर जब हम जहाँ पर ये कार्य कर रहे हैं यानी जो चिता भस्म हमने इकट्ठी करके नदी में प्रवाहित की है तो जो शेष स्थान बचा है उस स्थान को लीपना चाहिए और लीप करके थोड़ी सी जो बचाई हुई चिता भस्म उसके ऊपर रख दें और उस चिता भस्म के ऊपर एक तिपाई रखें। तिपाई के ऊपर जल से भरा हुआ एक खुले मुंह का घड़ा हमें रखना चाहिए और वहीं पर हमें ये तिपाई रखने के पहले थोड़ा सा एक काम और करना चाहिए कि जैसे ही हमने चिता भस्म को समेट करके और नदी में जब प्रवाहित कर देते हैं तो वहाँ पर हमें तिकोना लीपना चाहिए और तिकोना लीपने के पश्चात दक्षिण की तरफ मुंह करके हमें 3 पिंड देना चाहिए। जब हम 3 पिंड दे चुके हैं तो इसके पश्चात उस स्थान पर हम वो तिपाई रखें, तिपाई के नीचे चिता भस्म रखें और उस तिपाई के ऊपर एक खुले मुंह का जल से भरा हुआ घड़ा हमें रखना चाहिए। फिर वहाँ चावल पका करके दही और घी के साथ में उस प्रेत के लिए जो है हमें बलि देना चाहिए। इसके बाद में उत्तर दिशा में 10-5 कदम हम चलें तो जो हमारी चुनी हुई अस्थियां हैं जो हमने एक मिट्टी के बर्तन में रख छोड़ी हैं, उस मिट्टी के बर्तन को जो है उत्तर दिशा में जाकर
जब हम 10 या 5 कदम उत्तर दिशा में चल चुके होते हैं तब एक गड्ढा खोदना चाहिए और वो अस्थि पात्र है उस गड्ढे में रख देना चाहिए। फिर उसके ऊपर हमें चाहिए कि एक पिंड और दें। फिर उस अस्थि पात्र को निकाल करके हम किसी पवित्र नदी के किनारे जाएं, जैसे गंगा, नर्मदा, हैं, जो भी पवित्र नदी हमारे पास में हो जहाँ पर हम जा सकते हों। वैसे विशेषकर गंगा जी का महत्व है, तो वहाँ पर घाट के ऊपर जाएं, उन अस्थियों को जल और दूध से स्नान कराएं, उनके ऊपर फूल, चंदन, कुमकुम ये सब जो है चढ़ाएं और अपने माता पिता अथवा जो भी हैं उनका स्मरण करते हुए और उन्हें गंगा जी में प्रवाहित कर दें। आज के लिए बस इतना ही। आपको हमारा यह वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट्स बॉक्स में अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता जी की, जय परशुराम जी की।